तो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे फ्रेंड, जो कि आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में कि क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। ओके, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है फ्रेंड, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह भारत में अनुदान करने वाला एकमात्र ऐसा अनूठा अभिकरण है जिसके अंतर्गत दो उत्तरदायित्व निहित हैं। पहला है निधि उपलब्ध कराना तथा दूसरा है उच्च शिक्षण संस्थानों में परस्पर समन्वय निर्धारण तथा मानकों का अनुरक्षण करना। ओके, और इस प्रकार हम कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया वह संस्था है जो समस्त विश्वविद्यालयों को अपने नियंत्रण में रखती है और उनके लिए नियमों एवं नीतियों का क्या करती है, निर्माण करती है। ओके, और इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष एवं उपाध्यक्ष और इसके अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। और इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का चयन जो होता है वो सावधानी पूर्वक किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवान एवं उच्च शिक्षा में सर्वोच्च पद के कई कार्यकाल क्या है, पूर्ण करने के बाद ही इस पद में लोगों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। ओके, अब हम इसके थोड़ा उद्देश्य को समझेंगे फ्रेंड कि इसके उद्देश्य क्या है। तो इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है छात्रों की लक्षणों की पहचान कर उन्हें विकसित करना है। और यह आयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय में अनुदान भी प्रदान करता है। और इस आयोग का जो मुख्यालय है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। और इसके अलावा कुछ क्षेत्र जो होते हैं इसमें, जैसे कार्यालय जो इसके हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय हैं वो हैं बेंगलोर में, पुणे में, कोलकाता में, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में जो है इसके मुख्यालय स्थित हैं। ओके, तो ये रहा फ्रेंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। अब हम इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड स्टार्ट करते हैं जो आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? ए है 1956, बी है 1955, एंड सी है 1954 एंड डी है 1953। तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो स्थापना हुई वो 1956 में हुई। ओके, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया है? ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के, सी है जवाहरलाल नेहरू एंड डी है इंदिरा गांधी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो है वो किसकी सिफारिश पे किया गया है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सिफारिश पे किया गया है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है नई दिल्ली, और बी है चेन्नई, सी है बेंगलोर एंड डी है हैदराबाद। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्य कार्य क्षेत्र कहाँ हैं और कितने हैं? तो इसमें जो है फ्रेंड, ए है पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर, बी है गोवा, तमिलनाडु, चेन्नई, उड़ीसा, कर्नाटक, सी है लखनऊ, बनारस, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक, डी है पुणे, भोपाल, चेन्नई, उड़ीसा। तो फ्रेंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो क्षेत्र है टोटल 6 हैं, और ये हैं पुणे में, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर में। ओके, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कितने सदस्य होते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कितने सदस्य होते हैं? ए है 9, बी है 10, सी है 11 एंड डी है 12। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जो होते हैं वो 10 सदस्य होते हैं। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए है अध्यक्ष 5 वर्ष, और उपाध्यक्ष जो होते हैं इसमें सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष होता है। और बी क्या है, अध्यक्ष 5 वर्ष, उपाध्यक्ष 2 वर्ष, सी है अध्यक्ष 4 वर्ष और उपाध्यक्ष 1 वर्ष। तो एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, और उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य
किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं? ए है कृषि, उद्योग, कानून एवं स्वास्थ्य से, बी है स्वास्थ्य से, सी है इनमें से सभी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं? तो वो कृषि, उद्योग, कानून एवं स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, बी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, सी है राष्ट्रीय पाठचर्या पाठ्यक्रम 2005 एंड डी है कोठारी आयोग 1964। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का सुझाव जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो वो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के द्वारा क्या हुआ? दिया गया। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्वप्रथम नींव कब रखी गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्वप्रथम नींव कब रखी गई? ए है 27 दिसंबर 1951, बी है 28 दिसंबर 1953, सी है 29 दिसंबर 1954 एंड डी है 30 दिसंबर 1950। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सर्वप्रथम नींव जो रखी गई वो 28 दिसंबर 1953 को रखी गई। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नींव किसने रखी? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव किसने रखी? ए है मौलाना अबुल कलाम, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है मोतीलाल नेहरू, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो नींव रखी वो मौलाना अबुल कलाम ने रखी। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है शांति स्वरूप भटनागर, बी है शंकर दयाल शर्मा, सी है MK गांधी एंड डी है लाला लाजपत राय। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो शांति स्वरूप भटनागर थे। ओके, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं? तो इसके मुख्य कार्य क्या है? विश्वविद्यालय के निर्माण की अनुमति तथा मान्यता देना, करेक्ट है। और सेकंड क्या है? विश्वविद्यालय के नियम और नीतियों का निर्माण करना, ये भी करेक्ट है। सी क्या है? विश्वविद्यालय को उनकी आवश्यकता अनुसार अनुदान आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये भी करेक्ट है। एंड डी क्या है इसमें? कि शिक्षा हेतु नवीन पाठ्यक्रम का निर्धारण करना तथा शिक्षक बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण करना, ये भी करेक्ट है। तो इसमें चारों करेक्ट है फ्रेंड। ओके, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का आयोजन कौन करता है? राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का आयोजन कौन करता है? तो ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, बी है CBSE, सी है CBSE और सी है NCERT एंड डी है NCTE। तो राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का आयोजन कौन करता है? तो वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय अनुदान आयोग के आदर्श वाक्य क्या है? ए है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते, बी है विज्ञान विमुक्ते, सी है इनमें से सभी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय अनुदान आयोग के आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1945 में किन 3 विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए यूजीसी का गठन किया गया था? 1945 में किन 3 विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए यूजीसी का गठन किया गया था? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया था किन 3 विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए 1945 में? तो ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ओके, बी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और सी है दिल्ली यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो 1947 में किन 3 विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया? तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इन तीन विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए यूजीसी का क्या किया गया? गठन किया गया। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।